नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले लगा तगड़ा झटका। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट से हुए बाहर। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 में भारत का सामना मंगलवार को न्यूजीलैंड से। भारतीय टीम ने ग्रुप दौर में जीते थे अपने तीनों मुकाबले। और ओमान में चल रहे FIH हॉकी 5 पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी। जमाइका को 13-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। खबर विस्तार से। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पहले टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 28 रन की हार मिली थी। जडेजा को हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट के चौथे दिन हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जबकि केएल राहुल ने दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत की थी। BCCI की मेडिकल टीम दोनों खिलाड़ियों पर नजर रखे हुए है। इन दोनों खिलाड़ियों की जगह चयन समिति ने सरफराज खान, सौरभ कुमार और वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है। हालांकि आवेश खान अपनी रणजी टीम मध्य प्रदेश के साथ बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही टीम इंडिया में शामिल होंगे। सरफराज का घरेलू क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी रन बनाए हैं। अब दूसरा टेस्ट 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में मंगलवार को टीम इंडिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। उदय सहारन की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक खेले तीनों ही मैच में जीत हासिल की है। वहीं कीवी टीम को शुरुआती 2 मैच में जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा था। ग्रुप ए में शीर्ष पर रहकर सुपर 6 में पहुंची भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि उसे उसी मैदान पर अगला मैच खेलना है जहां उसने तीनों मैच जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ईस्ट लंदन से आई है और उसे हालात के अनुरूप ढलना होगा। भारत ने बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका को हराया है। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ परेशानी आई, लेकिन बाकी दोनों मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। बात निशानेबाजी की। मिस्र में चल रहे ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर ने रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जर्मनी, जबकि कांस्य पदक पोलैंड की निशानेबाज ने जीता। इससे पहले भारतीय निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। दिव्यांश ने फाइनल में 253.7 का स्कोर कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। उन्होंने चीन के शेन लिहाओ द्वारा एशियाई खेलों में बनाए गए 253.3 अंक के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट को बड़ी राहत दी है। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट पर लगाए गए निलंबन को हटा दिया है। ICC ने कहा कि अब वो संतुष्ट है कि SLC अब सदस्यता दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। नवंबर 2023 में ICC ने श्रीलंका क्रिकेट को एक सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया था। बात हॉकी की। ओमान में चल रहे FIH हॉकी 5 पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने तीसरे मुकाबले में जमाइका को 13-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। भारत की तरफ से मनिंदर सिंह ने 4 गोल करने में सफलता पाई। भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। मनिंदर सिंह शुरुआत में ही 2 गोल करने में कामयाब रहे। उत्तम सिंह और मनजीत के एक-एक गोल की मदद से भारत ने पहले 6 मिनट के अंदर 4-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी।
भारत की तरफ से मोहम्मद राहिल और मनदीप मोर ने 2-2 गोल किए। भारतीय टीम ने रविवार को अपने शुरुआती 2 पूल बी मैचों में मिस्र से हारने से पहले स्विट्जरलैंड को हराया था। स्पेशल ओलंपिक भारत फ्लोर बॉल नेशनल चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत रविवार को दिल्ली में हुई। इस खेल आयोजन में 14 राज्यों की महिला एथलीट अपना कौशल दिखा रही हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा सहित संसद सदस्य हंस राजहंस और पहलवान योगेश्वर दत्त भी उपस्थित रहे। स्पेशल एथलीटों के बीच खेल भावना और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली स्पेशल ओलंपिक भारत फ्लोरबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों की महिला एथलीट मैदान पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करती नजर आएंगी। टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा, संसद सदस्य हंस राजहंस और पहलवान योगेश्वर दत्त उपस्थित रहे। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक भारत खेल के क्षेत्र में सभी बाधाओं को तोड़ने का काम कर रही है। This is very important. Games are very important as to bring transformation in the lives of our special children, and through these games and through unified team efforts, we are able to include them in the mainstream. I think this gives them a lot of moral strength and courage to fight in their lives as well, and we are all there to support our special athletes and to include them in the mainstream of the society. फ्लोर बॉल फ्लोर हॉकी का ही एक रूप है। टीम में 5 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर शामिल होते हैं। ये खेल टीम में खेल भावना और एक टीम के रूप में खिलाड़ियों के बीच तालमेल का अनूठा सामंजस्य पेश करती है। वहीं आयोजकों का मानना है कि ये चैंपियनशिप अगले साल इटली में होने वाले स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों के लिए तैयारी में अहम रोल निभाएगी। नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में नारी शक्ति वंदन दौड़ का समापन हुआ। 17 जनवरी से झांसी से शुरू हुई दौड़ दिल्ली में पीएम रैली में संपन्न हुई। अपनी दौड़ के समापन पर मेजर शशि मेहता ने पीएम नरेंद्र मोदी को तलवार भेंट की। करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने वाली मेजर शशि मेहता से खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। एनसीसी के अमृतकाल में मेजर शशि मेहता लगातार दौड़ रही हैं और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। प्रधानमंत्री रैली में आकर उन्होंने एक तलवार प्रधानमंत्री को भेंट की। बात करते हैं, मैडम किस तरह रहा आपका ये सफर? जो मैंने दौड़ की इसका नाम है नारी शक्ति वंदन रन, जिसे एनसीसी ने आयोजित किया। ये दौड़ शुरू हुई झांसी से 17 जनवरी को और ये पूरी हुई दिल्ली में। कुल मिलाकर मैंने इसमें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी दौड़ी है और लगभग 80 किलोमीटर प्रतिदिन मैंने इसमें रन किया है। मैडम कैसे दौड़ पाए, क्योंकि एक महिलाएं हैं, बावजूद उसके आप रोजाना 80 से ज़्यादा किलोमीटर दौड़ते रहे? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर भी हूँ और 3 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में। हालांकि मैं पेशे से एनसीसी ऑफिसर हूँ, पर दौड़ना मेरा जुनून है और मैं अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ती ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कठिन दौड़ थी क्योंकि रोज़ाना इतनी लंबी दौड़ करना आसान नहीं है, लेकिन इसका मकसद बहुत अच्छा है, नारी शक्ति। उसी को याद करके मुझे अंदर से बल मिलता रहा और मैं हिम्मत से दौड़ती रही। प्रधानमंत्री को जब आपने तलवार सौंपी तो उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी? वो भावनाएं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके लिए बहुत सम्मान है और प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, उनके समक्ष इतने पास खड़े रहना और उनको तलवार भेंट करना जो नारी शक्ति का प्रतीक है, फीलिंग्स वर वेरी इमोशनल एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी प्रिविलेज्ड। कौन कौन से राज्यों से होकर आप गुजरे और जब वहाँ पर एनसीसी कैडेट आपका स्वागत कर रहे तो कैसा लग रहा था? मैं 5 अलग अलग राज्यों से गुजरी। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों से मैं गुजरी और एनसीसी कैडेट्स मेरे साथ दौड़ रहे थे और कई जगह तो वो कई किलोमीटर तक मेरे साथ बने हुए थे, रिले रेस की तरह। लड़कियां मेरे साथ आती थी, 1 किलोमीटर बाद वो बदल कर दूसरी लड़की आ जाती थी, पर कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा रहता था। यही नहीं, आम जनता भी मेरे साथ दौड़ रही थी। लोग हमें देख रहे थे, चीयर कर रहे थे और उन्हें लग रहा था शायद ये बहुत अच्छे मिशन में कहीं जा रही है, तो मेरे साथ वो कई किलोमीटर तक लड़कियां भी दौड़ते रहे, तो बहुत अच्छा अनुभव था।
तो ये थी मेजर शशि मेहता जो लगातार करीब 400 से ज़्यादा किलोमीटर तक दौड़ी और एनसीसी के अमृत काल के अंदर इन्होंने जो मिसाल पेश की है और नारी शक्ति की वो अद्भुत मिसाल है। कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ी हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की दीपिका ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। दीपिका का कहना है कि खेलो इंडिया से मिलने वाली स्कॉलरशिप ने उनके सपने साकार करने में काफी मदद की है। फिलहाल हम मौजूद हैं हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो स्पोर्ट की दीपिका के साथ। दीपिका, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इससे पहले कौन से साल में खेला था? खेलो इंडिया 2019 में। क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उसके? 2020 से इसको जिस तरह स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो गई मैम, इसका KIT में नाम आ गया खेलो इंडिया एथलीट में, तो उससे 10,000 रुपये पर मंथ इसको पॉकेट मनी मिलती है। तो उससे डाइट अच्छी प्रकार चलती है और उसके अलावा हमें पूरा सपोर्ट ओजू का 1 साल से ओजू की सपोर्ट कर रहा है। कितना मुश्किल भरा सफ़र था ये शुरुआती तौर पे? 90% खिलाड़ी जैवलिन थ्रो की 15-20 लड़कियां ग्राउंड में करती हैं, तो शुरू से ये अच्छा कर रही थी। जो इसका बेस था, जिस तरह इसने इससे पहले अंडर 16 का रिकॉर्ड 2 बार ब्रेक किया है, अंडर 18 का आज 5वीं बार रिकॉर्ड ब्रेक किया इसने, और खेलो इंडिया यूथ गेम का 3rd टाइम इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट, अब बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट रह रहा है, इम्प्रूव कर रही है। खेलो इंडिया स्पेशली आपके लिए किस तरीके का साबित हुआ है, क्योंकि आपको 3 सालों से खेलो इंडिया स्कीम के अंदर इनरोल कर लिया गया है, क्या फ़ायदे नज़र आए? मैम, इससे पब्लिसिटी मिलती है, जिस प्रकार कोई भी न्यूज़ आती है, और है ओजूक्यू जैसी कंपनी हमारे से जुड़ी है, उन्होंने प्लेयर को सपोर्ट किया है, जिस तरह यहाँ आने का जाने का सारा वो कंपनी उठाती है। दीपिका जी, आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे सर कोच। तो ये आपने सुना खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैवलिन थ्रो की गोल्ड मेडलिस्ट दीपिका और उनके कोच हनुमान को, जिन्होंने आज गोल्ड मेडल जीत के एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है और आगे जाके वो और भी ऐसे कई अचीवमेंट्स हासिल करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वर्षा ने महिलाओं के जैवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। जैवलिन थ्रो को लेकर लड़कियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में जैवलिन थ्रो में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया है। इस वक्त हमारे साथ सिल्वर मेडलिस्ट वर्षा मौजूद हैं। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने सिल्वर मेडल जीता है। कितना मुश्किल था गेम? मैम, गेम टफ था। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस उतनी नहीं आई, बट 5th थ्रो में बेस्ट दिया और बस यहाँ तक पहुँचे वो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स का सपोर्ट है, कोचेज़ का साथ है, और खासकर पापा आर्मी में और एक आर्मी पर्सन होने के बाद मतलब इतना सपोर्ट करना बहुत टफ होता है। कब आपने जैवलिन थ्रो प्रैक्टिस करना शुरू किया था? मैंने बस 1 साल हुआ है मुझे। वैसे तो पहले मैं शॉट पुट करती थी। फैमिली का भी सपोर्ट है मेरा। क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इससे अब? मैम, परफॉर्मेंस जल्दी लाना बेस्ट मतलब अच्छी बात है, और कोचेज़ कहते हैं कि भाई मेरे अंदर नेचुरली मतलब टैलेंट है, बट ये कहा जाता है कि वो टैलेंट अकेले काम नहीं करेगा, तो हार्ड वर्क तो चाहिए। आज आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा भी खेला, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आपको पार्टिसिपेट करके खेलो इंडिया में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े लेवल पे 1 साल हुई अभी खेलते हुए, तो बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए खेलो इंडिया तक पहुंचना। राजस्थान से आप आ रही हैं और साथ ही साथ आपके जो भाई हैं वो खुद पैरालंपियन हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी है। प्रधानमंत्री भी उनसे बातचीत करते रहते हैं, वो जब भी एथलीट से बात करते हैं। ये सब देखकर आपका मनोबल और बढ़ता है? हाँ जी बिल्कुल, मैं मेरे भैया को देख के इंस्पायर हुई हूँ। ये आप किसान परिवार से आती है, कितना मुश्किल रही आपका ये सफ़र? वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट था, फिर भी पापा मम्मी ने सपोर्ट किया, और मतलब पेरेंट्स ने, और फिर कोच भी बहुत अच्छे मिल गए मेरे को जैलन में। सबसे बड़ी भागीदारी इसमें किसकी रही? सबसे बड़ी भागीदारी मेरी मम्मी की, और उसके बाद मेरे कोचेस की। आगे आप क्या करना चाहते हैं? नेक्स्ट गोल क्या है? इसी में ही है, इसी में आगे जाना है। आपने सुना महिला खिलाड़ी को जिन्होंने जैवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करा, और ये आगे भी उम्मीद करते हैं कि भारत का नाम ऊंचे स्तर पर बढ़ा सके और रोशन कर सके। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, चेन्नई।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन नजर आ रहा है। महिला खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपनी खेल प्रतिभा की छाप छोड़ी है। खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर महिला खिलाड़ियों की खेलों में बढ़ रही भागीदारी की कहानी बयां कर रही है ये खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बड़ी संख्या में नजर आ रही है। कई खेलों में तो महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हॉकी और कबड्डी प्रतियोगिताओं में हरियाणा की छोरियों का दबदबा दिखा, तो वहीं भाला फेंक स्पर्धा में दीपिका ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। तो अन्य प्रतियोगिताओं में भी महिला खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। इस आयोजन में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी खेलों में बढ़ रही उनके वर्चस्व की कहानी भी बयान कर रही है। हरियाणा की छोरियां किसी छोरियां तक कम नहीं है, तो हमें खेलो इंडिया इसलिए मदद करता है कि यहाँ से हम अपना अच्छा मैच करें, अच्छा प्रदर्शन करें, तो आगे भी हमारा सिलेक्शन होगा। और लड़कियों के लिए खासकर अच्छा है कि बहुत अच्छा खेल रही है सभी लड़कियाँ, और हमारी टीम हरियाणा की बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से गोल्ड लेके ही जाएंगे। पहली चीज़ की सपोर्ट बहुत दिया और यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है, और इस लेवल पे पहुँच के अपना बेस्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। और मेन तो मैंने स्टार्ट बहुत कम दिन हुए हैं मुझे स्टार्ट किए, और आर्मी में पापा, तो उस वजह से बार बार शिफ्ट होते रहे, कोचिंग प्रॉपर नहीं मिल पाई, बट अभी लास्ट में कोच ने सपोर्ट किया। दिलचस्प बात यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर के रूप में महान महिला स्वतंत्रता सेनानी वीरा मंगई को दर्शाया गया है। रानी वेलु नाचियार, जिन्हें प्यार से वीरा मंगई कहा जाता है, एक भारतीय रानी थीं, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और अब खेल के इस राष्ट्रीय मंच पर महिला शक्ति के रूप में सामने हैं। मुझे खुशी है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट वीरा मंगई वेलु नाचियर को बनाया गया है। किसी रियल लाइफ पर्सनालिटी को मस्कट चुना जाना अभूतपूर्व है। वीरा मंगलाई वेलु नाचियार नारी शक्ति की प्रतीक है। आज सरकार के अनेक फैसलों में उनके ही व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। उनकी प्रेरणा से सरकार स्पोर्ट्स विमेन को भी एम्पावर करने के लिए लगातार काम कर रही है। Yes, of course, that inspires me a lot because Veera Mangai means brave women. So as we women here, we all feel like proud and. महिलाओं के लिए खेल खेलो इंडिया स्कीम का एक अहम हिस्सा है, जो विशेष रूप से महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यही वजह है कि आज खेल के क्षेत्र में देश की बेटियां हर मोर्चे पर खुद को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं। दीपिका महतो की रिपोर्ट, चेन्नई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे हरियाणा के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सभी खिलाड़ियों को उम्मीद है कि वे इस बार कुश्ती में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाएंगे। इन खिलाड़ियों से बात की हमारी संवाददाता दीपिका महतो ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में कुश्ती की भी शुरुआत होने जा रही है। फिलहाल हमारे साथ पुरुष कुछ कुश्ती के प्लेयर्स मौजूद हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, किन उम्मीदों के साथ आए हैं? हम तो मेडल की उम्मीद से आए हैं, गोल्ड मेडल लेके जाएंगे। पहली बार खेलो इंडिया खेलेंगे? पहली बार, फर्स्ट टाइम है। अभी तक आपने जितनी बार भी खेलो इंडिया गेम्स हुआ है और जिस लेवल का हुआ है उसको देखते हुए आपकी उम्मीदें कैसी हैं खेलो इंडिया गेम्स से? उम्मीद तो बढ़िया, पूरी उम्मीदें हैं। हम तो अपना मेडल लेके जाएंगे, पूरा प्रॉपर मेडल लेके जाएंगे हम तो अपने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप लोग भी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पहले भी की चुका, सेकंड टाइम। ये आपका सेकंड टाइम है, कैसा था पहले? पहले बहुत अच्छा। और पहले जिस तरीके के ओपोनेंट्स आपको मिलते हैं खेलने के लिए, जिस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, इंटरनेशनल लेवल की है? हाँ, इंटरनेशनल सुविधाएं पूरी है, होटल अच्छा है, बस वगैरह की भी है, फिर यहाँ स्टेडियम में पूरी सुविधा मिलती है। और साथ ही साथ जब हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपके पार्टिसिपेशन की बात करें, किस तरीके की उम्मीदें हैं, जिस तरीके के ओपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, खेलने को मिलते हैं, और जिस तरीके का कंपटीशन लेवल यहाँ मिलता है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कंपटीशन लेवल थोड़ा टफ महसूस हो रहा है, पर कोई बात नहीं, देख लेंगे।
ठीक है। आप हरियाणा से कोच हैं नंद किशोर जी। जब हम बात करें खेलों की, हरियाणा जाना जाता है खेलों के लिए, स्पेशली जब हम पिछले 8-9 सालों में देखें तो क्या बदलाव देखे आप? काफ़ी बदलाव देखा हुआ मैम आपने भी। जितने भी बच्चे हैं सब हरियाणा से पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं और ओलंपिक 101% हरियाणा के बच्चे गोल्ड मेडल लेके जाते हैं और लेके जाएंगे। और सबसे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े से कम 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें 20 में से कम 20 का ही +1 हो सकते हैं, प्लस- नहीं होगा गोल्ड मेडल में। सोनू पहलवान जी हमारे धर्मेंद्र दलादी हैं, अर्जुन अवार्डेड हैं, वो बहुत टाइम दे रहे हैं बच्चों को, बहुत मेहनत करा रहे हैं। उच्च स्तर पे ले जाने का प्रोग्राम होगा बहुत बच्चों को। बहुत बच्चे नेशनल भी लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल भी हैं। कोई ऐसा ओपोनेंट जिसको देखकर आपको थोड़ा डर लगता हो खेलो इंडिया में? नहीं, किसी से डर नहीं लगता। हम ही हरियाणा सबसे आगे? हरियाणा सबसे आगे, किसी से देखे कोई डर नहीं लग रहा है। तो ये आपने सुना हरियाणा के कुश्ती के पहलवानों को जो बिल्कुल तैयार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और हरियाणा का एक बार फिर परचम लहराने के लिए। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ दीपिका, DD न्यूज़, चेन्नई। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्विट्जरलैंड में आयोजित फ्री राइड एनगेडिन स्नो खिताब 2024 की झलकियों के साथ। अमेरिकी युवाओं 19 वर्षीय टायलर ब्लॉकर और 18 वर्षीय ऑस्टिन पिकेट ने यह खिताब अपने नाम किया। ये इस प्रतियोगिता को जीतने वाली सबसे युवा जोड़ी है। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।